तो यूपीपीसीएस ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। यूपीपीएससी की आंसर की आ चुकी है। मेरे द्वारा भी आप सभी को आंसर की डिस्कस की गई थी। जितने बच्चे देख रहे हैं निश्चित तौर पे आप सभी ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रश्नों को आप सभी से डिस्कस करवाया था। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही दिशा में है। 140 प्लस क्वेश्चन आपके संस्थान के पढ़ाए हुए क्लासेस से ही आए हुए थे। 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 140 प्लस क्वेश्चन थे। केवल 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ब्लैक एरिया से थे, बाकी के सारे क्वेश्चन 140 प्लस क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए टॉपिक से थे। जो मैंने यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं, जो संस्थान में जो भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, सब उसी से सारे प्रश्न निकल के आए हैं। पॉलिटी से सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, एनवायरनमेंट से सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, इकोनॉमी से सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी स्पेशल पूछा जाता है उससे सारे प्रश्न, और करंट अफेयर्स। तो हर एक टॉपिक जो हमने आप लोग को पढ़ाया था, रिवीजन कराया था फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स में, उसी से प्रश्न आए थे। अब आंसर की आपकी आ चुकी आयोग की, मैंने भी आपको डिस्कस कर दिया है। सभी ने कॉपी को चेक कर लिया होगा, सीसेट के प्रश्नों को भी आप लोगों ने देख लिया होगा। बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ को लेकर के। देखिए जो 2020 की कट ऑफ थी और 2020 का जो प्रश्न पत्र था, 2020 का भी प्रश्न पत्र मैंने डिस्कस किया था, आप लोग जाके देख सकते हैं। 2020 का भी प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। आज़ाद IAS एकेडमी में भी हमने डिस्कस किया था, यूपीपीसीएस एकेडमी में भी डिस्कस किया था, तो उसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। या जो बच्चे पेड बैच में हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके कम से कम इत्मीनान से देख सकते हैं कि आप लोगों को जो भी चीज़ें करवाई गई। तो पिछली बार पेपर थोड़ा सा इस पेपर की तुलना में थोड़ा सा कठिन था। कठिन कहने का मतलब यही होता है कि जब कई बार जो है प्रश्न कुछ ऐसे आ जाते हैं जो प्रश्न ऐसा लगता है कि कहाँ से पूछे गए। लेकिन इस बार का प्रश्न पत्र भी तथ्यात्मक था। और इस बार जो है, पिछली बार जो है आयोग 13 गुना बच्चों को चयनित करवा रहा था प्रारंभिक परीक्षा में। इस बार शायद 15 गुना के आसपास जो है बच्चे चयनित होंगे, यानी संख्या बढ़ेगी। और जब संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पे कट ऑफ को लेकर के, जैसे पिछली बार की कट ऑफ इतनी कम क्यों गई, कारण ये था कि बच्चे भी बहुत कम लेने थे, पेपर का स्तर भी था। दूसरा, निगेटिव मार्किंग हो गई। पहले क्या होता था, 2018 से पहले जो भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम होते थे उसमें नकारात्मक अंक नहीं थे, मतलब माइनस मार्किंग नहीं थी, तो 128 से ऊपर भी कट ऑफ चली जाती थी। तो मैं आपको एक मिला जुला, जो भी मैंने पिछले साल के प्रश्नों को, इस बार के स्तर को, सभी को देखते हुए 15 गुना के एस्पेक्ट को रखते हुए जो कट ऑफ मैंने बनाई है, उस यदि स्तर पे आप हैं तो आप निश्चित तौर पे मेंस के लिए आज से ही जुट जाइए। मेंस के लिए भी मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है। आपको मैंने इथिक्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है। जीएस पेपर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने साइंस टेक भी पूरी कराई है, इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ाई है। हमने आपका जो जितने भी टॉपिक हैं आपके मेन्स के, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक हो गया, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हो गया, या फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक, सोशल जस्टिस का टॉपिक, गवर्नेंस का टॉपिक, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपके कवर कराए गए हैं। जो आपका आज़ाद IAS एकेडमी में ही आपका कंप्लीट यूपीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मेंस का भी, मेंस ओरिएंटेड बैच भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़ करके मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं यदि आप इस स्तर में हैं। देखिए जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं होता, लगभग सामान्य होती हैं। तो जनरल और ओबीसी को मैं एक साथ ही ले लेता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ होगी और ओबीसी की कट ऑफ होगी, इनमें बहुत अंतर नहीं आएगा। लगभग देखो दो चीज़ें हैं, मार्क्स और क्वेश्चन। तो यदि पहले हम मार्क्स की बात करते हैं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, माइनस मार्किंग करने के बाद, निगेटिव मार्किंग को आपको जरूर ध्यान रखना है, तभी आप अपने क्वेश्चन नंबर को जोड़िएगा। ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी, उस आधार पे यदि आपके जनरल कैटेगरी में आप हैं और आपके नंबर 115 से 120 से प्लस हैं तो आप निश्चिंत होकर के करिए। लेकिन 115 से प्लस यदि आपके हैं, लगभग के आसपास, लगभग देखें तो 84 क्वेश्चन बनेंगे। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो निगेटिव मार्किंग में बार बार कह रहा हूं, ठीक है, 84 प्लस क्वेश्चन मतलब होने चाहिए। 115 से 120 के आसपास आपके यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप मेंस के लिए पूरी तत्परता से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बढ़िया होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी 115 से 120 के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, 84 प्लस क्वेश्चन जो ओबीसी वाले भी हैं उनके लिए भी मेरा यही प्रेडिक्शन रहेगा। पिछली बार भी जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा था कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, और इस बार की कट ऑफ आप देख रहे हैं 110 गई है। ठीक है,
तो इस बार 115 से 120 इसलिए क्योंकि प्रश्नों का स्तर इतना नहीं था और इस बार ज़्यादा बच्चे भी चयनित किए जाने हैं। तो ओवरऑल हो सकता है कि आपका 115 से 120 के आसपास ये कट ऑफ आपकी रहेगी। यदि आप 115 प्लस है, तैयारी में लग जाइए। तैयारी तो वैसे भी करना है आपको, लेकिन आप लोग इस बार के मेंस को लेकर के, अपने ऑप्शनल को लेकर के, एक ऑप्शनल है आपका और जो पेपर है सारे के सारे। दूसरा आपका है फीमेल कैंडिडेट के लिए, चूँकि आपको पता है कि लगभग 20% का आरक्षण भी है, तो इनकी कट ऑफ अलग जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं यदि आप, तो आपके लिए जो कट ऑफ है वो है 105 के आसपास है, लगभग 105 से 110 के बीच में जाएगी। मैं मतलब ये दो इन्हीं के मध्य में रहेगी, इससे ज़्यादा कम पे, मतलब 105 प्लस है तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो सकते हैं। लगभग यदि मैं आपको बताऊं कि लगभग 78 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो भी आप उम्मीद ना छोड़ें, आप एग्जाम के बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है। 78 प्लस क्वेश्चन, निगेटिव मार्किंग काटने के बाद ये मार्क्स मैंने निकाले, ठीक है। फीमेल के बाद दो कैटेगरी आपकी एससी कैटेगरी जो आपका है, ये भी इसी के आसपास ही रहता है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी यही सेम है, 105 से 110 के बीच में, ठीक है, लगभग आपका रहेगा। और 78 प्लस के आसपास क्वेश्चन आपके यदि हैं तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। शेड्यूल ट्राइब जो हैं, इनको रिजर्व कैटेगरियाँ हैं ये, तो इसके लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए 90 मार्क्स, 90 प्लस, 90 से 95 मैं दे रहा हूँ, इस बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। और लगभग 67 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आपको निश्चिंत होकर के इस एग्ज़ाम के लिए लग जाना है मेंस के लिए। देखो पीएच में कई कैटेगरी होती हैं, ओएल कैटेगरी होती है, पीबी कैटेगरी होती है ना, पीएच कैटेगरी। तो पीएच जो दिव्यांग है ना, तो उनके लिए जो है, जो मेरी कट ऑफ है पीएच कैटेगरी की, कट ऑफ भी आजकल बहुत बेहतर जाने लग गई है। तो लगभग 107 से 110 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, 107 से 110 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, यदि मैं आपको क्वेश्चन की बात करूं तो लगभग 81 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप पूरी तरीके से मेंस के लिए लग सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आप निश्चित तौर पे मेंस देंगे। इसके बाद जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं, देखो आप सभी को कहीं ना कहीं पे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप सेफ जोन में रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये 10% का जो रिजर्वेशन मिला है जनरल कैटेगरी के ही, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, इसमें लगभग कट ऑफ आपकी जाएगी 110 से लेकर 115 के बीच में, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी। और ये लगभग आपका वही मान के चलिए कि 82 प्लस क्वेश्चन के आसपास ये निकल रहा है, 82-83 क्वेश्चन के आसपास ये आपका जो है, आपका इससे ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको निश्चिंत होकर के एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। और जो फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है ना, ठीक है, ये जितने भी हैं एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है ना, तो कहीं ना कहीं पे ये कट ऑफ भी आपकी बहुत कम नहीं रहती है, ये कट ऑफ भी आपकी लगभग मिला जुला यही रूप रहता है। तो 108 से लेकर के 112 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो लगभग आपका मेरे ख्याल से यही रहेगा आपका 82 प्लस के आसपास। तो ये मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन है, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था, हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन ओवरऑल यदि आप इसके आसपास हैं तो आपको मेंस के लिए लग जाना चाहिए, ठीक है, मेंस के लिए आपको लगना चाहिए, प्रतिबद्धता के साथ मेंस करना चाहिए। आप लोग मेंस की तैयारी को लेकर के लगातार संस्थान पे कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं कुछ सूचनाएं आपको दे दूंगा, कुछ जानकारियां आपको दे दूंगा। जितने भी बच्चे मेंस के लिए अब लग रहा है कि आप इस कट ऑफ एरिया को आप लोग कवर कर रहे हैं, तो मेंस के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपका ऑफिशियल ऐप है आज़ाद IAS अकेडमी का, आज़ाद IAS अकेडमी का ऑफिशियल ऐप आप सभी लोग डाउनलोड करिएगा, ठीक है। हमारे अदर ऐप भी हैं, है ना, आप UPPCS अकेडमी में भी हो सकते हैं, आप एग्जाम इंडिया में भी हो सकते हैं, लेकिन आप आज़ाद IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आपको UPPSC का फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। फाउंडेशन में सब कुछ है, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ, जितने बच्चे दे रहे हैं, फाउंडेशन में सब कुछ है, प्री भी है, प्री के सारे टॉपिक हैं, मेंस के सारे टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन कोर्स में प्री मेंस पूरा हिंदी भी कवर होगा, आपका जो हिंदी आएगा, इससे हिंदी सारे टॉपिक। इसके अलावा जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है आपका मेंस ओनली, केवल मेंस ओनली। यदि आपका प्रीलिम्स आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, देखो जो यहाँ पे प्री वाले टॉपिक में है, इसमें हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, है ना, यूपी स्पेशल हो गया। यूपी स्पेशल हम मेंस ओनली वाले में भी कवर कराएंगे क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आपके बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो और जनरल साइंस हो गया। ये जितने भी मेजर टॉपिक हैं ये मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ाए जाएंगे। मेंस ओनली में आपके बाकी के जितने टॉपिक हैं, आपका इथिक्स हो गया, आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस का टॉपिक हो गया, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक हो गया, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं सारे टॉपिक आपके ये भी। तो ये आप फाउंडेशन को प्रीफर करें, इस बैच से जुड़ करके आप कंप्लीट पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपका पूरा हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट हो जाएगा, आईआर भी हो जाएगा और इस पे मेंस आंसर राइटिंग को लेकर स्पेशल गाइडलाइन भी आपको प्रॉपर मिलेंगी। तो अब समय नहीं रहेगा, जो बच्चे जैसे भी अब लिखना भी चालू करिए प्रॉपर, और मैं लिखने को लेकर के भी आप लोगों के साथ कुछ विशेष कार्य करूंगा। यूपी के बच्चों के लिए स्पेशली मैं कुछ गाइडेंस प्रोग्राम लाऊंगा कि लिखें कैसे, कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन इस बार का। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे हैं जो लोग इस एग्ज़ाम में मेंस के लिए चयनित होकर के जा रहे हैं, वो अब अपनी पूरी ज़बरदस्त तैयारी करना शुरू कर दें। इनफ टाइम हो चुका है। इस बार की दीपावली को इत्मीनान से, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं है आपके एग्ज़ाम में, आपको लगता है बहुत ज़्यादा समय है नहीं, यूपी पीछे भी कुछ समयबद्धता के साथ एग्जाम ले रहा है, तो मेंस के लिए स्पेशल गाइडेंस को लेकर के भी आपको ऑनलाइन बैचेज में प्रॉपर सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका रहा कट ऑफ प्रेडिक्शन।